आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में एक बार फिर हाजिर है हम लोग यूपी एलटी ग्रेड के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग आजकल जो है वो इल्म बयान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और इल्म बयान के जो है वो 4 अरकान थे, उन पे हम लोगों ने 2 को आपको जो है वो पढ़ा दिया है, जिसमें तशबिया और इस्तारा जो है वो शामिल है। तो उसी के बाद हमने सोचा कि आप लोगों ने जितना पढ़ा है वो कितना आपने एनालाइज़ किया है या कितना आपके समझ में आया है, उसका एक जो है वो सेशन ले लेते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इल्म बयान के जो 2 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उन पर गुफ्तगू करेंगे। कोई बच्चा अगर उड़ान टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है, उसकी फ़ीस है महज 199। और अगर आप लोग रिवीजन बैच में भी जुड़ना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 499। और इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर ये नंबर दिया गया है 9045220432। इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने सवाल को शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, उर्दू कवायद की इकसाम कितनी हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं? तो उर्दू कवायद की अगर हम लोग इकसाम की बात करें तो आंसर हो जाएगा 5 जो है वो उर्दू कवायद की इकसाम है, जिसमें पहला आता है हमारा इल्म हिजा, दूसरा आता है इल्म सर्फ, तीसरा आता है इल्म नहू, चौथा आता है इल्म बयान और पांचवा आता है हमारा इल्म उरूज। ठीक है, तो ये क्या है उर्दू कवायद की इकसाम में 5। आगे बढ़ते हैं। इल्म सर्फ में किस पर बहस की जाती है? जुमले पर, फ़ेल पर, हरूफ पर या ज़मीर पर? तो इल्म सर्फ में जो है वो बहस की जाती है किस पर? हर्फ पर या हरूफ पर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इल्म नहू में किस पर बहस की जाती है? जुमले पर, फ़ेल पर, हरूफ पर या ज़मीर पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुमला कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं अल्फाज या कलमा, इन पर जो है वो बहस की जाती है। आगे बढ़ते हैं। इल्म बयान के कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं, 5 अरकान हैं, 6 अरकान हैं या 7 अरकान हैं? तो इल्म बयान के जो है वो 4 अरकान हैं, जिसमें पहला आता है हमारे पास तशबिया, दूसरा आता है इस्तारा, तीसरा आता है मजाज मुरसिल और चौथा आता है हमारे पास किनाया। ये जो है वो इल्म बयान के क्या हैं? 4 अरकान हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इल्म बयान का अरकान कौन सा नहीं है मंदरजा झेल में से? तो अभी हमने आपको बताया ऊपर कि इसके 4 अरकान हैं। तो तशबिया बिल्कुल होता है, लफ़ व नस्र हमने नहीं पढ़ा, इस्तारा होता है और कनाया होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि लफ़ व नस्र जो है वो इल्म बयान का अरकान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उधार लेना किसका मायने है? उधार लेना तशबिया का मायने है, लफ़ व नस्र का मायने है, इस्तारा का मायने है या किनाया का मायने है? तो उधार लेना जो है वो किसका है? इस्तारा का मायने है, क्योंकि इस्तारा का मतलब ही क्या होता है? उधार लेना। और इस्तारा के कितने अरकान हैं? इस्तारा के जो है वो 3 अरकान हैं, जिसमें पहला आता है हमारे पास मुस्तार लहू, दूसरा आता है मुस्तार मिन और तीसरा आता है मुस्तार वजह या जामे। ये जो है वो 3 अरकान होते हैं इस्तारा के, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेटाफर कहते हैं। अगला ज़बान, तशबिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी का है या फ़ारसी का है? तो तशबिया का मतलब होता है किसी चीज़ को कंपैरिजन करना। हालांकि यहाँ पर कंपैरिजन से नहीं, ज़बान पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा तशबिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आगे बढ़ते हैं। तशबिया के अरकान की तादाद कितनी है? 4 है, 5 है, 6 हैं या 7 है? तो तशबिया की जो अरकान है वो है 5। मैंने आपको बताया भी था कि तशबिया में जो है वो 5 हर्फ होते हैं, ता, सा, बा, या और हा। तो इस तरीके से इसके कितने अरकान हुए? 5। तो आप लोग जो है वो ऐसे ट्रिक लगा के भी जो है वो याद रख सकते हैं कि तशबिया के कितने अरकान हैं। तो तशबिया के जो है वो 5 अरकान हैं और इल्म बयान के जो है वो 4 अरकान हैं, क्योंकि बयान में जो है वो 4 हर्फ आते हैं। आगे बढ़ते हैं। तशबिया के अरकान कितने होते हैं? 5। अगला सवाल है, जिसको तशबिया दी जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मुशब्बा, मुशब्बा बे, तरफीन तशबिया या
गर्ज़ तशबीह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जिससे तशबीह दी जाए उसे हम लोग, जिसको तशबीह दी जाए उसे हम लोग मुशब्बा कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिससे तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा कहते हैं, मुशब्बा बे कहते हैं, तरफीन तशबीह कहते हैं, या गर्ज़ तशबीह कहते हैं। तो जिससे तशबीह दी जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुशब्बा बे कहते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बे मिलके क्या बनाते हैं? तरफीन तशबीह बनाते हैं। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। अगला सवाल है, तशबीह देने के लिए जिसकी मदद ली जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग मुशब्बा कहते हैं, मुशब्बा बे कहते हैं, हर्फ तशबीह कहते हैं, या गर्ज़ तशबीह कहते हैं। तो तशबीह देने के लिए जिन हर्फ की मदद ली जाती है उन्हें हम लोग हर्फ तशबीह कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, गोया, मानिंद, कीसी, जैसा, जैसे, या, कासी वगैरह किसकी मिसाल है? मुशब्बा की, मुशब्बा बे की, हर्फ तशबीह की, या गर्ज़ तशबीह की? तो आंसर हो जाएगा इन्हें हम लोग हर्फ तशबीह कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 है, मीर उन्नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी है, इसमें कौन से इल्म बयान का अरकान है? तशबीह है, लफ़ नस्र है, इस्तारा है, या कनाया है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा तशबीह है। और मैंने आपको बताया था कि तशबीह को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होता है हर्फ तशबीह। तो इसमें कीसी क्या है? हर्फ तशबीह है। अगला सवाल है, मीर उन्नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी है, ये फिर से क्या आ गया है? एक और शेर है लेकिन वो रिपीट है। इसमें आपको बताना है कि मंदरजा ज़ेल में से कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है। याद कीजिए, जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि एक शेर में भी दो सनद हो सकती हैं। तो सनत मक्ता, लफ़ नस्र, इस्तारा, या सनत मतला। तो मीर उन्नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी हैं, तो यहाँ पे किसी तो है लेकिन ऑप्शन में तशबीह नहीं है। अगर ऑप्शन में तशबीह होता तो आंसर तशबीह हो जाता, लेकिन अब ऑप्शन में तशबीह नहीं है तो कौन सा होगा? सनत मक्ता होगा, लफ़ नस्र होगा, इस्तारा होगा, या सनत मतला होगा? तो जाहिर सी बात है मीर उन्नीम बाज आँखों में यहाँ पर जो है वो मीर का इस्तेमाल हुआ है। तो मीर क्या है? एक तखल्लुस है, और जिस शेर में तखल्लुस आता है या शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम लोग मक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इसमें सनत मक्ता भी है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, इस मिसरे में ज़िंदगी क्या है? मुशब्बा, मुशब्बा बे, हर्फ तशबीह, या गर्ज़ तशबीह? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो यहाँ पर ज़िंदगी क्या है? मुशब्बा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इसको तशबीह दी जा रही है। किससे तशबीह दी जा रही है? तूफ़ान से तशबीह दी जा रही है। अगला देखते हैं, ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, इस मिसरे में तूफ़ान क्या है? तो एक मिसरा हमने ऊपर पढ़ा जिसमें मुशब्बा है, जिसको तशबीह दी गई है, ज़िंदगी को तूफ़ान से तशबीह दी गई है। तो जिसको तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं, जिससे तशबीह दी जाती है उसे हम लोग मुशब्बा बे कहते हैं। तो ज़िंदगी मुशब्बा है और तूफ़ान यहाँ पर क्या हो गया? मुशब्बा बे हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूँ तेरे हुस्न की तस्वीर गज़ल में आए, यूँ तेरे हुस्न की तस्वीर गज़ल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमा के महल में आए। इसमें जो है वो कौन सी सनत का जो है वो इस्तेमाल किया गया है? सनत मक्ता, लफ़ नस्र, इस्तारा, या तशबीह? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि तशबीह। और इसकी पहचान हमने पढ़ा है, जैसे इसमें आ गया तो कंपैरिजन हो गया, ऑप्शन 4 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल है, यूँ तेरे हुस्न की तस्वीर गज़ल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमा के महल में आए। इस शेर में जैसे क्या है? मुशब्बा है, मुशब्बा बे है, हर्फ तशबीह है, या गर्ज़ तशबीह है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसमें जो है वो जैसे हर्फ तशबीह है। क्वेश्चन नंबर 19, यूँ तेरे हुस्न की तस्वीर गज़ल में आए, जैसे बिल्किस सुलेमा के महल में आए। इसमें आपको बताना है कि कौन सी सनत है। एक ही सवाल में बहुत सारे सवाल होते हैं और इसीलिए हम लोग इसे इल्म बयान कहते हैं।
علم بیان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی چیز کو واضح کرنا، اور واضح کرنے کے لیے آپ کے پاس الگ الگ میتھڈ ہو سکتے ہیں۔ جیسے 2+2=4 ہوتا ہے، لیکن 2×4=4 بھی ہوتا ہے، یعنی کہ پیٹرن الگ ہے لیکن آنسر صحیح ہے واضح کرنے کا۔ تو یہیں پر ہم نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ شعر آیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ الگ الگ سوال جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ تو کوشچن نمبر 19 ہے، یوں تیرے حسن کی تصویر غزل میں آئے، جیسے بلقیس سلیما کے محل میں آئے۔ اس میں کون سی صنعت ہے؟ صنعت تلمی، لفظ و نثر، استعارہ، یا صنعت تکرار؟ تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے، ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اس میں تشبیہ ہے، لیکن آپشن میں اگلے سوال میں تشبیہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بلقیس اور سلیمان کا تعلق جو ہے وہ ہماری تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ حضرت سلیمان جو ہے وہ نبی ہیں، تو جب بھی کسی نبی کا ذکر آتا ہے یا ان سے جڑی ہوئی کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس میں صنعت تلمی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ ذیل میں سے تشبیہ کا تعلق کس سے نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو کس سے نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ تشبیہ مرسل، تشبیہ مفصل، تشبیہ موقد، یا آپشن 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ کہ تشبیہ کا جو تعلق ہے وہ ان تینوں سے ہی ہے، تشبیہ مرسل بھی ہے، تشبیہ مفصل بھی ہے، تشبیہ موقد بھی ہے، اور تشبیہ مجمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک اور ارکان ہوتا ہے تشبیہ بلیغ۔ تو اس میں جو ہے وہ 5 تو آپشن نہیں ہے، تو اس لیے صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 ان میں سے کوئی نہیں۔ تشبیہ کا تعلق جو ہے وہ ان سب سے ہے، یہاں پہ تھوڑا سا ایرر ہے، آپشن 4 ہی ہوگا، ان سبھی سے ہو جائے گا، ان سبھی سے جو ہے وہ تعلق ہے، ایرر ہے، اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ درست کر لیجیے گا۔ تشبیہ کا تعلق کس سے نہیں ہے؟ تو سبھی سے ہے۔ اس کے 2 اور ہوتے ہیں، تشبیہ مجمل اور تشبیہ بلیغ۔ تو یہ پورے 5 ہوتے ہیں تشبیہ مرسل، تشبیہ مفصل، تشبیہ موقد، تشبیہ مجمل اور تشبیہ بلیغ۔ تو اس طریقے سے یہ تشبیہ کے ایگزام میں سوال آتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ سیشن کیسے لگ رہے ہیں۔ اگلی کلاس میں جب ہم لوگ آپ سے ملیں گے تو ہم لوگ اسی طریقے کے ایک اور نئے پیٹرن پر یا ایک اور نئے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔